हेलो, हम पढ़ रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग नाइन्थ क्लास का साइंस का चैप्टर। और हमने लास्ट क्लास में कवर किया था व्हाट इज मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी और हमने मैटर के थ्री स्टेट देखे थे। हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो मेनली हम डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं। पर ऐसे मैटर के और भी स्टेट होते हैं, जैसे आपका प्लाज्मा स्टेट और आपका फिफ्थ होता है बॉस आइंस्टाइन स्टेट। आज हम वो कवर करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में कुछ टेबल बना लेते हैं कि हमने जो पढ़ा था उसका कुछ देख चेक कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि ये टेबल है, इस टेबल में दिखा रहा है कि आप बताइए कि ये सॉलिड है। सॉलिड क्या फिक्स वॉल्यूम होता है? क्या सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है? हाँ, होता है। तो सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है। क्या सॉलिड का फिक्स शेप होता है? हाँ, हमने कल पढ़ा था लास्ट क्लास में कि हाँ, सॉलिड का फिक्स शेप होता है। क्या सॉलिड का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा? अगर हम सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या, बस थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए, स्मॉल एक्सपेंशन, स्मॉल एक्सपेंशन, ठीक है, स्मॉल एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखिए, कंप्रेस, क्या सॉलिड कंप्रेसिबल है? क्या सॉलिड को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है? क्या सॉलिड कंप्रेसिबल? नहीं, सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं है, तो नो, ठीक है। ऐसे ही लिक्विड का देखिए, लिक्विड का क्या फिक्स वॉल्यूम होता है? हाँ बिल्कुल, लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है, पर फिक्स शेप नहीं होता है, क्योंकि आप उसको जिस शेप में डालेंगे वो उस शेप का बन जाएगा, ठीक है। हमने ये सब कवर किया था इन लास्ट क्लास, ठीक है। नाउ अगर लिक्विड में टेम्परेचर इंक्रीज करे तो क्या होगा? क्या इसमें भी बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होगा? नहीं, इसमें भी स्मॉल एक्सपेंशन ही होगा, ठीक है, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, स्मॉल एक्सपेंशन, ठीक है। क्या इस ये भी कंप्रेसिबल है? नहीं, लिक्विड भी कंप्रेसिबल नहीं है। सेम गैस देखिए, क्या गैस गैस फिक्स्ड वॉल्यूम होता है? नहीं, गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता, ना फिक्स शेप होता। उसको जिस शेप में डालोगे, जिस वॉल्यूम में डालोगे, वो उस शेप का और उस वॉल्यूम में फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ना ही इसका फिक्स शेप होता है और ना ही इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, लार्ज एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो गैस में लार्ज एक्सपेंशन। और बताइए, ये देखिए, क्या गैस कंप्रेसिबल है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो गैस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। आप मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे, जैसे आपका सीएनजी गैस हो गया, एलपीजी गैस हो गया, और भी बहुत सारे गैस हैं जो क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। तो यस इसमें कीजिए, यस। तो ये क्या होते हैं? कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। ये कुछ बात थी, हमने जो लास्ट क्लास में कर उसको रिवाइज कर लिया, ठीक है। नाउ आवर फोर्थ स्टेट इज दैट इज प्लाज्मा। फोर्थ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, प्लाज्मा को हम और किस नाम से जानते हैं? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। या प्लाज्मा बोल लीजिए या बोल लीजिए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे भी, ठीक है। तो लिखिए इसमें कुछ लाइनें, ठीक है, लिखिए। प्लाज्मा, प्लाज्मा फॉर्म, प्लाज्मा फॉर्म फॉर्म एट एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। और लिखिए इसमें, प्लाज्मा इज सुपर हीटेड गैस, ठीक है। प्लाज्मा इज सुपर हीटेड गैस, ठीक है। देखिए, आयोनाइज्ड फेज, आयोनाइज्ड फेज ऑफ मैटर आर फाउंड इन द सन या स्टार, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, समझिए इसको क्या है, क्या है देखिए। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा, ठीक है। क्या कहता है प्लाज्मा? अगर आप किसी मैटर को हीट दें, ठीक है,
बहुत ज्यादा हीट दे, बहुत 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 ज्यादा हीट दे, हीट से वो कौन से स्टेट में चला जाएगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस के बाद और ज्यादा हीट दे तो वो मैटर कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मा में। ठीक है, तो देखिए लिखिए इस बात को भी कि सॉलिड, अगर आप किसी को सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से प्लाज्मा, और ये कब होता है, जब आप किसी का टेम्परेचर बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें। ठीक है, ऐड टेम्परेचर, ऐड टेम्परेचर या हीट। ठीक है, अगर आप किसी में हीट करते रहे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस के बाद क्या होगा, प्लाज्मा। देखिए ये बहुत ज्यादा हीट है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपको देखने को कहाँ मिलेगा, आपको सन में, स्टार्स में। ठीक है, आपका थंडर लाइट, जैसे आपका बिजली जो गिरता है ना बादलों से, उसमें वो भी प्लाज्मा, पार्शियली प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो यहाँ बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं प्लाज्मा के। ठीक है, तो ये यहाँ आप क्या देखने को मिलेगा, प्लाज्मा देखने को मिलेगा। और एक बात, आपका यूनिवर्स, आपका यूनिवर्स 99% प्लाज्मा से बना होता है, क्योंकि उसमें स्टार्स है ना, स्टार्स है, और स्टार्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट होती है, और हीट होती है इसका मतलब ये है कि वहां के सारे गैसेस किसमें है, प्लाज्मा स्टेट है, मतलब आयोनाइज्ड फॉर्म में है। जैसे एक डायग्राम तो समझते हैं, जैसे कि आप पढ़ेंगे भी, जब हम एटम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वो उसको, इस कॉन्सेप्ट को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर फिर भी आप यहाँ देख लीजिए, देखिए समझिए, जैसे कि ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस के चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा है। चलिए देखिए अब, जैसे कुछ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर आप इस एटम में हीट प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड करें, ठीक है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिलेगी, कुछ एनर्जी मिलेगी, तो ये क्या करेगा, एक्साइट करेगा, अपनी स्टेट को एक्साइट करेगा, ये चाहेगा कि यहाँ इस सेल से दूसरे सेल में चला जाए। ठीक है, और ज्यादा आप इसे हीट देंगे, और ज्यादा हीट देंगे तो ये सोचेगा और दूसरे सेल में चला जाए, और ज्यादा हीट देंगे तो और दूसरे सेल में। बट हम एक लिमिट के बाद बहुत ज्यादा अगर किसी को हीट दे तो वो उसको छोड़ के, उस एटम को छोड़ के, वो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो एटम यहाँ पे है, ये इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से ही तो है। ठीक है, जो आपके न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज और आपके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के आसपास रहता है इलेक्ट्रॉन। बट आप इसे अगर बहुत ज्यादा हीट करेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाएगा। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जाके वो उसके इन्फ्लुएंस से ही दूर हो जाएगा, और इससे दूर हो जाएगा और अलग हो जाएगा, इस एटम से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा और अलग ही फॉर्म हो जाएगा, उसको कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की फेज में चला जाएगा। ठीक है, और ये एटम जो है ये खुद से कटायन बन जाएगा, मतलब टोटली पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकल गए तो टोटली क्या बन गया, वो कटायन बन गया, मतलब पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ऐसे बनता है कि आपका प्लाज्मा, मतलब आपके पॉजिटिव अलग और नेगेटिव अलग, तो कौन सा स्टेट हो जाती है, प्लाज्मा स्टेट हो जाती है, इसी को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक डायग्राम में दिखा देता हूँ, और जैसे कि मान लीजिए कंटेनर है, कंटेनर में कुछ आपके इलेक्ट्रॉन, पहले जैसे आपका मान लीजिए ये आपका एटम है। ठीक है, इस एटम में आपका क्या होगा, पहले पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। ठीक है, बट हमने बहुत ज्यादा हीट दिया, बहुत ज्यादा हीट दिया, तो एटम कैसा बन जाएगा कि आपका ये अलग हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और ऐसा ही फेज पूरे में चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा ही पूरे गैस हो जाएंगे, तो इस गैस को हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मा कह देते हैं, क्योंकि ये नया ही कुछ फॉर्म बन गया है। ठीक है, पॉजिटिव अलग, नेगेटिव अलग। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, और ये आयोनाइज्ड फेज, इसी को कहते हैं आयंस। ठीक है, आयोनाइज्ड फेज है, और ये इतना हीट आपको कहाँ मिलेगा, इतना हीट मिलेगा आपको स्टार्स में, सन्स में। ठीक है, तो और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो फिल ही स्टार से, पूरा स्टार ही तो भरा हुआ है,
तो इसका मतलब ये है कि सारे स्टार किससे बने हुए, प्लाज्मा से। तो हमारा यूनिवर्स, मैं कहूँ हमारा जो पूरा यूनिवर्स है 99% यूनिवर्स किससे बना हुआ है, प्लाज्मा से। तो ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, दैट इज प्लाज्मा। फिफ्थ देखिए, नेक्स्ट वन इज बॉस आइंस्टाइन, ठीक है, लिखिए इसमें बॉस आइंस्टाइन। नेक्स्ट इज बॉस आइंस्टाइन। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, ये आपका फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए देखिए आप समझिए इसके बारे में, पहले लिख लेते, काम करते पहले लिख लेते फिर इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ लाइनें लिखिए पहले आप, जैसे कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट form when a gas of boson, when a gas of bosons at low density is cooled to temperature very close to absolute zero, absolute zero means 0 केल्विन और माइनस 273.15 डिग्री, ठीक है, पॉइंट है, ठीक है, 273.15 डिग्री या 0 केल्विन, इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। द bosons lose their identity. The boson lose boson lose their identity and behave like a single superatom, ठीक है। एक लाइन और लिख लीजिए, व्हाट इज बोसोन, आखिर बोसोन होता क्या है, बोसोन के बारे में लिख लीजिए। बोसोन when number of neutron plus proton plus electron is even number, then that atom called boson, जैसे एग्जाम्पल में आपका हीलियम 4, हीलियम 4 में आपका होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपका हीलियम 4 एक एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए समझिए आपको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, इस चीज को भी समझिए, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। देखिए ये कब बनता है, ये मैटर कब बनता है, जब आप किसी गैस को बहुत ज्यादा लो डेंसिटी में
कूल करो, ठंडा करो, बहुत ठंडा करो, ठीक है। आप किसी गैस को बहुत ज्यादा कम डेंसिटी में उसे ठंडा करो तो 0 डिग्री पे, कि कहाँ तक ले जाओ और टेम्परेचर को अपने 0 डिग्री तक ले जाओ, तो वो कैसा बिहेव करेगा, वो एक सुपर एटम की तरह बिहेव करेगा। एक लगेगा उसको कि मैं सिंगल सुपर एटम की तरह बिहेव करेगा। वो कौन सा फेज होता है, वो मैटर बन जाता है कौन सा, आपका बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन दोनों का ही ये रिसर्च है, ठीक है। तो दोनों के नाम पे आइंस्टाइन ने इसको प्रिडिक्ट किया था, ठीक है। देखिए कि बोजोन क्या होता है, बोजोन समझिए। बोजोन वो होता है जब आप ये एटम में, आपका एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों को जब जोड़ के आपका अगर इवन नंबर आ रहा हो तो वो एटम बोजोन हो जाएगा। बोजोन, हम उस एटम को कैसे क्या एटम कहेंगे, बोजोन कहेंगे, ठीक है। तो एटम को क्या कहेंगे, बोजोन, ठीक है। और देखिए ये बनता कब है, जब व्हेन गैस ऑफ बोजोन एट ए लो डेंसिटी। देखिए लो डेंसिटी क्यों, हम किसी गैस को लो डेंसिटी पे क्यों रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका लिक्विफिकेशन ना हो उस गैस का, इसीलिए हम उस गैस को लो डेंसिटी में रखते हैं। देखिए लिक्विफिकेशन होता कब है, जब आपके तीन बॉडी अगर कोलिजन करे तो लिक्विफिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, तभी लिक्विफिकेशन होता है। अगर 3 बॉडी अगर कोलाइड करे आपस में तो जाके लिक्विफिकेशन होता है। बट अगर 2 बॉडी कोलाइड करे, अगर 2 ही बॉडी कोलाइड करे, 2 बॉडी अगर कोलाइड करे तो लिक्विफिकेशन नहीं होता है। तो हमारा जो गैस का केस है, गैस में तो क्या होता है कि आपके जो मैटर्स हैं, जो एटम्स हैं, वो बहुत दूर दूर है, इतने दूर है ताकि उनका जो लो डेंसिटी कारण बहुत ज्यादा दूर है तो उनका कोलिजन पॉसिबल नहीं होता है, तो लिक्विफिकेशन नहीं होता है। इसीलिए हम इसको लो डेंसिटी में रखते हैं, लो डेंसिटी में उसको ठंडा करते हैं, ठीक है। कहां तक ले जाते हैं, एब्सोल्यूट 0 तक। एब्सोल्यूट 0 मतलब 0 केल्विन, 0 केल्विन, ठीक है। इसको भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। 0 केल्विन, ठीक है। 0 केल्विन पे कूल करते तो कैसा बिहेव करता है, सिंगल सुपर एटम, मतलब ये आपका फिफ्थ स्टेट मिलता है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर मिलता है, दैट इज बॉस आइंस्टाइन, ठीक है। ये आपका कोई फिफ्थ स्टेट मैटर है, ठीक है। नाउ देखिए नेक्स्ट वन इज, काम कीजिए एक नोट लिख लीजिए, ठीक है, नोट, ठीक है। चलिए लिखिए, लिखिए फर्स्ट नोट लिखिए, बाय compression is another way to convert किसमें, गैस से लिक्विड में। हम किसी चीज को कंप्रेस करके भी उसका फेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे गैस से लिक्विड में। जैसे ये डायग्राम देखिए, आपका ये कुछ डायग्राम देखिए, ये आपका गैस था, ठीक है, इसमें, और हमने इसको कंप्रेस किया, हमने इसको क्या किया, कंप्रेस किया, ठीक है। तो ये गैस था और क्या बन गया, कंप्रेस करने के बाद आपका बन गया लिक्विड बाय द हेल्प ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेस किया तो क्या बन गया, लिक्विड। कहाँ से, गैस से लिक्विड कन्वर्ट हो गया, ठीक है, दैट इज लिक्विड, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जांपल ऐसा कैसे हो, कौन सा गैस है, जैसे आपका एलपीजी, सीएनजी, ठीक है, ये आपका कौन से गैस है, आपकी कंप्रेस्ड गैस है, ठीक है, कि बाय द हेल्प ऑफ कंप्रेशन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लाइक गैस टू लिक्विड, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, सीएनजी एंड एलपीजी, ये आपका एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट नोट देखिए, जैसे कि
देखिए ये आपका सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, आपका लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, आपका गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। ठीक है, ये मेनली 3 स्टेट है। ठीक है, जब हमें सॉलिड से लिक्विड में जाना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। हीट मतलब मेल्टिंग, मेल्टिंग प्रोसेस, इसी को कहते हैं फ्यूजन। ठीक है, लिखिए हीट, हीट देना या मेल्टिंग, मेल्टिंग, इसी को कहते हैं फ्यूजन। ठीक है, और आप जब आपको लिक्विड से गैस में जाना हो तो मतलब और ज्यादा हीट दो, है ना, हीट। और देखिए लिक्विड से गैस, लिक्विड है उसको गैस, तो हीट तो देना ही पड़ेगा, हीट। और इसको कहते हैं बॉइलिंग। ठीक है, और इसको और कहते हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, इसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर आपको गैस से वापस आना है, कहाँ, लिक्विड स्टेट में आना है। ठीक है, गैस से लिक्विड स्टेट में आना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, आपको ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको सॉलिड से लिक्विड जाना था, लिक्विड से गैस जाना था, तो आपको क्या करना, गर्म किया आपने, गर्म किया, आपका फेज चेंज हो गया, वापस आपको गैस से आपको लिक्विड में आना है, लिक्विड से सॉलिड में आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ठंडा करना पड़ेगा, मतलब आपको कूलिंग देना पड़ेगा, टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी देखिए, कूल, और इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। नेक्स्ट इसमें देखिए, अगर आपको लिक्विड से इधर आना हो तो कूल तो करना ही पड़ेगा, और इसको क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन, फिकेशन, मतलब आपको लिक्विड से आपने क्या बना दिया, सॉलिड। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, कि इसको कहेंगे आपका सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो ये कुछ है बातें, कैसे आपका हीट होता है, कैसे आपका कूलिंग होता है, मॉलिक्यूल लेवल पे हम अभी हम इसको देखेंगे थोड़ी देर में कि हीटिंग कैसे होती है। ठीक है, अभी आप समझिए, ठीक है, कि आपको सॉलिड से लिक्विड जाना है तो हीट देना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना, और आपको वापस आना इधर गैस से लिक्विड में, लिक्विड से आपका सॉलिड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहानी कुछ ऐसी है। थर्ड लिखिए, थर्ड, दैट इज सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड से, ये आपका सॉलिड है, आपका गैस, सॉलिड, गैस, और आपका लिक्विड, लिक्विड। ठीक है, चलिए लिखिए इसमें, अगर आपको सॉलिड से गैस जाना हो, ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, और आपको गैस से लिक्विड में आना हो, गैस से लिक्विड में आना हो, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, और अगर आपको लिक्विड से सॉलिड में जाना हो, लिक्विड से सॉलिड में जाना है, तो इस प्रोसेस में फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, इस प्रोसेस कहते हैं क्या, फ्रीजिंग। ना देखिए, अगर आपको गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आना है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आना है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे, इस प्रोसेस को भी सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन। ठीक है,
नाउ इसको देखिए, अगर आपको लिक्विड से गैस में जाना हो तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं बॉइलिंग। क्या कहते हैं? बॉइलिंग। यहां लिख देता हूं, बॉइलिंग, बॉइलिंग या इवेपोरेशन। ठीक है, बॉइलिंग, इवेपोरेशन। ठीक है, अब देखिए आपको सॉलिड से आपको कहां जाना है? लिक्विड फेज में जाना है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे मेल्टिंग। क्या कहेंगे? मेल्टिंग। ठीक है, ये इस प्रोसेस क्या कहेंगे? मेल्टिंग। ठीक है, एक एक करके सबको उठाते हैं और इन डिटेल में सबको समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज सब्लिमेशन, व्हाट इज कंडेंसेशन, व्हाट इज इवेपोरेशन, हीटिंग क्या होती है, हीट क्या होता है, आपका कूल क्या होता है, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, इन सबको हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।